नमस्ते, मेरा नाम है सचिन है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मेरा 2014 में स्टूल्स गिरने से एक्सीडेंट हो गया था मेरा वर्क प्लेस में। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन मुझे रिलीफ कभी नहीं मिला। तो 2014 में मैं गिरने के बाद डॉक्टर के पास गया। उन्होंने एक्सरे में कुछ नहीं बताया। फिर एमआरआई में डिजनरेशन और डिस्क मैनुलर टीयर मिला। तो जो डॉक्टर संचित हॉस्पिटल है बड़ा, उसमें मैं गया था और 6 महीना मुझे ये दिया और फिर स्टेरॉयड इंजेक्शन का सजेशन किया। वो भी इंजेक्शन लिया तो मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद मैंने दूसरे डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे डिस्कोग्राफी करने को कहा। तो 2016 में वो डिस्कोग्राफी किया। उसके बाद पीआरपी इंजेक्शन उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद मेरे को 1 महीना रिलीफ मिला। उसके बाद वापस मेरा पेन चालू हो गया वापस। तो मैंने वापस उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर सकता इसके बाद। तो मैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया। तो दूसरे डॉक्टरों ने भी मुझे 6 महीना 8 महीना ऐसा सारा एक्सरसाइज ये वो सब बोल लिया करने को। उसके बाद मैं बोला पेन कम नहीं हो रहा था। तो फिर 1 साल के बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एसएनआर भी करेंगे। मैं एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे को पेन ही सहन नहीं हो रहा था कुछ। तो एडमिट हो गया। तो उन्होंने एसएनआर भी किया। उसके बाद भी मुझे सिर्फ 10 दिन रिलीफ मिला। 10 दिन के बाद मेरा पेन जैसे पहले था वैसे ही होने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर वापस मैं डॉक्टर को बोला कि उन्होंने मुझे बहुत ऐसा एक्सरसाइज वगैरह सब करने को बोला। उसके बाद 6 महीना और, लेकिन नहीं मिला। तो फिर डॉक्टर ने को बोला कि डायग्नोसिस क्या है मेरा। तो उन्होंने मुझे सीआरपीएस बोला और आपका इलाज ही नहीं है दुनिया में इसके लिए, खाली आपको एक्सरसाइज एक्यूपंक्चर ऐसा ही घर पे करना पड़ेगा यहाँ, और उससे आपका लाइफ आपको जीना पड़ेगा, ऐसा मुझे सजेस्ट किया। तो उसके बाद मैंने 2 साल वापस ये सब एक्सरसाइज एक्यूपंक्चर सब ले लिया। लेकिन अभी नवंबर महीने में 2023 में मुझे वापस सीवियर पेन हो गया। तो मुझे चलने भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैं पुणे में एक डॉक्टर के पास, उन्होंने फिर वो बोला कि वो सीआरपीएस ने आपको डिस्कोजेनिक पेन लगता है हमको। तो लकीली मुझे मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने बोला कि जयपुर में एक डॉक्टर है, डॉक्टर संजय शर्मा, उनके पास आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, फिर आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि उनके बहुत सारे पेशेंट को उन्होंने सजेस्ट किया था, उनको रिलीफ मिला। तो मैंने सर का वीडियो भी यूट्यूब पे देखा। और जब मैं पुणे में गया था, उनके पास सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट था मेरे सीआरपीएस और वो डिस्कोजेनिक पेन के लिए। तो मैं सर के पास फ़ोन किया। तो सर ने मुझे बोला कि आपका केस मुझे थोड़ा क्रिटिकल लगता है, आप एक बार मेरे पास आ जाओ। जैसे मैं सर के पास आया तो सर ने वो देखा कि आप मेरा यहाँ मल्टीपल फैक्टर पेन है, मल्टीपल चीज़ों से पेन आ रहा है, खाली वो डिस्क L5S1 में एनुलर टीयर है उसकी वजह से नहीं आ रहा है, तो बाकी चीज़ों से। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम एक्सरे मशीन में, किसी डॉक्टर ने ऐसा कभी किया नहीं था कि सीधा जो ऑपरेशन थिएटर में मशीन रहता है एक्सरे, जिसके अंदर दिखता है कि डिस्क में क्या प्रॉब्लम है, किधर क्या प्रॉब्लम। तो सर ने वो सीधा मुझे ऑपरेशन थिएटर का उसमें ले लिया और दिखा दिया मुझे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है क्या नहीं। मेरा प्रॉब्लम मल्टी फैक्टर से आता था। वो पहले डॉक्टर सिर्फ मुझे एक ही इसमें ये कर रहे थे और उनको लगता था कि ये बड़ा या कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को, और पेशेंट को लगता है कि प्रॉब्लम है। तो इन्होंने मुझे बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, अपने को ये एनुलोप्लास्टी करना पड़ेगा, एसआई जॉइंट में भी आरएफ करना पड़ेगा और आपको 100% रिलीफ मिलेगा। तो सर ने जैसे मुझे बोला कि मैं कन्विंस हो गया कि जो मेरे को प्रॉब्लम है और उसके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए। तो सर ने मुझे इमीडिएट एडमिट होने को कहा। मैं परसों ही एडमिट हो गया 2 दिन पहले। और सर ने 1 दिन के बाद वो सारा प्रोसीजर किया, एनुलोप्लास्टी किया और आरएफ दिया, मेरे एसआई दोनों एसआई जॉइंट में दे दिया। और उसके बाद मेरे को 1 दिन में ही मेरा पेन 50% कम हो गया। और आज तो मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि 2 हफ्ता या 3 हफ्ते में मेरा पेन 0 हो जाएगा। क्योंकि वो जो आरएफ वगैरह करते हैं उसके बाद थोड़ा सा स्टिफनेस वगैरह रहता है,
तो वो डॉक्टर सर ने मुझे बताया दिया कि ये थोड़ा दिन रहेगा, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद पूरा पेन ज़ीरो होगा। और डॉक्टर साहब का नेचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो पेशेंट के लिए जो उनके अंदर तन्मयता है कि वो उनका पेशेंट 100% उनके हाथ से ठीक होना चाहिए, तो वो मैंने देखा। और मेरा केस इतना क्रिटिकल था, 9 साल से मैं सब तरफ घूमा हूँ, और सब डॉक्टरों ने मुझ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन ये संजय सर ने मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया। और उनके लिए मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं चाहूँगा कि किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है, डिस्क एन्युलर टियर है या डिजेनरेटिव डिस्क है या स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मैं रेफर करता हूँ कि आप एक बार संजय सर से सिर्फ बात कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि उनके पास क्या क्या इसके लिए इलाज है और वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो धन्यवाद।